Hello students, welcome all of you in your channel Biology Pushkar and I am Pankaj Kumar Sinha. In this video lecture, we will discuss about transcription. So let's start the topic. ओके तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में जैसे ही बात करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, तो सबसे पहले इसको समझेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद इसके प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप क्लियरली हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात क्या कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम जेनेटिक डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो हियर DNA मैसेंजर आरएनए। ठीक है, जेनेटिक डीएनए से मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, कौन सा प्रोसेस है, तो यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा क्या, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने जैसा कि बोला कि ये आपका क्या है, जेनेटिक डीएनए है। ठीक है, तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन रहा है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक डीएनए ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज ठीक है, ये एक डीएनए है। ठीक है, अब ये आपका हो गया 5 प्राइम, 3 प्राइम, ये 3 प्राइम और ये आपका हो गया 5 प्राइम। ठीक है, 5 प्राइम। ओके, तो अब इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो डीएनए है, तो डीएनए में क्या क्या होता क्या क्या है। तो ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि डीएनए कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो बेसिकली डीएनए क्या होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, तो न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, फिर ए सी टी जी टी। ठीक है, टी टी जी ए सी ए। ओके, ठीक है, ए टी ए टी टी ए टी ए टी। ठीक है, ये डीएनए का सीक्वेंस है। सपोज हियर ए जी सी 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 जी 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 सी सी, हियर टी सी जी जी, कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे लेना है, जी सी जी जी, जी जी सी जी 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 सी टी, सी सी जी सी 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 जी ए ए ए ए
ए, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, सपोज हियर 5 प्राइम एंड दिस वन इज 3 प्राइम। ओके, जस्ट ये डीएनए है, इसी को मैंने यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ किया है, 5 प्राइम और ये 3 प्राइम और ये आपका 5 प्राइम, ठीक है। तो इस तरह का ये सीक्वेंस यहाँ पर इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, 5 प्राइम, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है डीएनए का, ठीक है। अब इतना बात क्लियर हो गया। तो डीएनए, ये जो डीएनए है इसी को मैंने यहाँ पर इस तरह से इंडिकेट किया है, क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, ठीक है, 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप है इसका इनिशिएशन, सेकंड elongation and third termination। ओके, तो अब इसको हम लोग एक एक करके क्लियर करेंगे कि यहाँ पर जो इनिशिएशन हो रहा है, ठीक है, तो इनिशिएशन के लिए कौन कौन सा कंपोनेंट का रिक्वायरमेंट होगा। इनिशिएशन मीन्स रिएक्शन का स्टार्ट होना, ठीक है। तो रिएक्शन मतलब मैसेंजर आरएनए जब बन रहा है, मैसेंजर आरएनए जब बनने जा रहा है तो उसमें सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है रिएक्शन, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले क्या, तो इसके लिए क्या चाहिए, आपका डीएनए टेम्पलेट चाहिए, ठीक है, डीएनए टेम्पलेट चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या चाहिए, इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज इसमें रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। ये 2 कंपोनेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद थर्ड सीक्वेंस यहाँ पे जो ज़रूरत होगा वो है आपका प्रमोटर, ठीक है। तो ये 3 कंपोनेंट्स का बेसिकली यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा, किसके लिए, इनिशिएशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे समझेंगे कि डीएनए टेम्पलेट क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज क्या है, ठीक है, प्रमोटर सीक्वेंस किसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक एक करके इसको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं डीएनए टेम्पलेट के बारे में, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे हम लोग इसको मेंशन कर लेते हैं कि ये क्या है, डीएनए टेम्पलेट है, ठीक है, डीएनए टेम्पलेट है, ठीक है, टेम्पलेट है, ओके। ये आपका क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड है, ये क्या है, कोडिंग स्टैंड है, ठीक है। तो ये तो बात क्लियर हो गया कि भाई ये डीएनए टेम्पलेट है और ये कोडिंग स्टैंड है। क्यों ऐसा, क्यों मैंने बोल दिया, इसको डीएनए टेम्पलेट क्यों नहीं बोला और इसको कोडिंग स्टैंड क्यों नहीं बोला, ठीक है। तो इसके पीछे एक लॉजिकल रीज़न है, इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, डीएनए टेम्पलेट क्या होता है, व्हाट इज़ डीएनए टेम्पलेट, ठीक है। तो इसको समझने के लिए क्या करना होगा, एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। सपोज ये जो मैंने डॉट डॉट इस तरह से दिया है, ठीक है, डैश डैश, ये जो डैश डैश यहाँ पे दिया है, इस सीक्वेंस को यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। सपोज ATGCCTA इस तरह का कोई सीक्वेंस है, ठीक है। ये है आपका क्या, 5 प्राइम, ठीक है, और ये है 3 प्राइम, ये अपर वाला सीक्वेंस। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, TACGGAT, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा सीक्वेंस, 3 प्राइम टू 5 प्राइम सीक्वेंस, ठीक है। अब इतना बात क्लियर है कि भाई उसी डीएनए को यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं समझने के लिए कि भाई डीएनए टेम्पलेट होता क्या है और कोडिंग स्टैंड क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि ये आपका ये डीएनए का सीक्वेंस है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस होगा, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस करवा रहे हैं, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस करवा रहे हैं, ये क्या हो गया, ये मैसेंजर आरएनए हो गया, ठीक है। अब इसको टेम्पलेट स्टैंड क्यों बोला गया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, इस पर बनेगा, ठीक है। ये जो मैसेंजर आरएनए का जो सीक्वेंस है वहाँ पर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर
कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, यहाँ पे जी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर सी हो जाएगा। इस तरह का ये सीक्वेंस बन रहा है किस पर, मैसेंजर आरएनए पर। ओके, तो ये मैसेंजर आरएनए पर इस तरह का सीक्वेंस बन रहा है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ बन रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ बन रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, टेम्पलेट बोला जाता है, ठीक है, जो क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है। क्लियर, तो टेम्पलेट स्टैंड क्लियर हो गया है भाई कि टेम्पलेट स्टैंड क्या होता है। ओके, अब कोडिंग स्टैंड को समझेंगे कि कोडिंग स्टैंड इसको क्यों बोला गया। तो अब यहाँ पे मैच कीजिए आप, ठीक है, कि ये टी है, ये टी है, ठीक है, ये टी है, जी है, जी है, सी है, सी है, ये भी सी है, ये भी सी है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये सेम सीक्वेंस क्या कर रहा है, कोड कर रहा है, ठीक है, सेम सीक्वेंस कोड कर रहा है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोल देंगे, कोडिंग स्टैंड बोल देंगे। ये कोडिंग स्टैंड हो गया, ठीक है, ये कोडिंग स्टैंड हो गया। और ये क्या हो गया, टेम्पलेट स्टैंड हो गया, ठीक है, टेम्पलेट स्टैंड हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब डीएनए टेम्पलेट तो क्लियर हो गया कि डीएनए टेम्पलेट क्यों बोला गया, ठीक है, और डीएनए टेम्पलेट का रिक्वायरमेंट इसलिए होगा कि यहाँ पर क्या बनाना है, कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है। ओके, ये बात क्लियर है, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब यहाँ पर बात कर रहे हैं क्या, ये क्लियर हो गया डीएनए टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो इसको यहाँ से ओके, अब नेक्स्ट डिस्कशन करना है आरएनए पॉलीमरेज के बारे में, ठीक है, कि आरएनए पॉलीमरेज क्या है, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज बेसिकली दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। उसमें क्या आता है, कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर, ठीक है, क्या आएगा, सिग्मा फैक्टर। अब कोर एंजाइम में यहाँ पर 4 सब यूनिट का ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का ये बना हुआ होता है, ठीक है। कोर एंजाइम बीटा डैश अल्फा एंड अल्फा, ठीक है। तो ये 4 पॉलीपेप्टाइड है और प्लस इसके साथ क्या आ जाएगा, इसके साथ क्या आ जाएगा, सिग्मा फैक्टर आ जाएगा, ठीक है, सिग्मा फैक्टर आ जाएगा। अब इस पूरे को हम लोग क्या बोल देंगे, आरएनए पॉलीमरेज बोल देंगे, ठीक है। तो कोर एंजाइम के साथ क्या है, सिग्मा फैक्टर है, ठीक है। तो इसका रिक्वायरमेंट होता है कहाँ पे, जब रिएक्शन स्टार्ट होगा आरएनए पॉलीमरेज का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं फिर प्रमोटर सीक्वेंस के बारे में, ठीक है। तो प्रमोटर सीक्वेंस के लिए क्या होना चाहिए, प्रमोटर सीक्वेंस के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रमोटर सीक्वेंस, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्रमोटर सीक्वेंस हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, प्रमोटर सीक्वेंस हो गया, ठीक है। इसको बोला जाता है, ये आप दिख रहा है यहाँ पे -10 सीक्वेंस, -10 सीक्वेंस, ठीक है। और इसको बोला जाता है -35 सीक्वेंस, ठीक है, -35 सीक्वेंस, ठीक है। ये बात क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर ये जो आपको गैप दिख रहा है, यहाँ पर भी क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होता है, तो 16 to 18 बेस पेयर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी गैप दिख रहा है, तो यहाँ पर कितना न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 to 8 बेस पेयर, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये -10 सीक्वेंस क्यों लिखा मैंने, और -10 सीक्वेंस क्यों नाम पड़ा इसका, ठीक है। तो इसको भी समझेंगे, -35 सीक्वेंस क्यों नाम पड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बात और जान लीजिए कि ये जो -10 सीक्वेंस है, -10 सीक्वेंस को डिस्कवर्ड किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है प्रिवनोव, ठीक है। क्या नाम है, प्रिवनोव, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस सीक्वेंस को डिस्कवर्ड किया था, और अपने नाम के ऊपर ही इसका नाम रख दिया गया, क्या, प्रिवनोव बॉक्स, ठीक है। क्या नाम रख दिया गया, प्रिवनोव बॉक्स। ओके, तो ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। प्रिवनोव बॉक्स
ठीक है। अब यहाँ पर -10 सीक्वेंस क्यों इसको कहते हैं भाई, ठीक है। तो ये आपका, अब इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसको यहाँ पर बोला जा रहा है क्या, +1 साइट, +1 साइट, ठीक है, +1 साइट। तो +1 साइट मीन्स यहाँ से ये क्या होगा, अब मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मैसेंजर आरएनए बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ से मैसेंजर आरएनए बनना शुरू होगा, ठीक है, उस साइड में हम लोग क्या बोल देंगे, +1 +2 +3 +4 +5 इस तरह से यहाँ पर इंडिकेट करेंगे, ठीक है। इधर आपका मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस नहीं होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस में जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे -1 बात करते हैं, -2 बात करते हैं, ठीक है, -3 बात करते हैं, इसी तरह से ये सीक्वेंस -10 तक आएगा, ठीक है। तो -10 के बाद फिर काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा कहाँ तक, -35 सीक्वेंस तक, ठीक है। तो -35 सीक्वेंस और -10 सीक्वेंस तक का जो सीक्वेंस होगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्रमोटर सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये प्रमोटर सीक्वेंस, ये क्या हो जाएगा, प्रमोटर सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। इसको क्या बोला गया, प्रिवनॉव बॉक्स बोला गया। प्रिवनॉव बॉक्स क्यों बोला गया, क्योंकि प्रिवनॉव साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका डिस्कवरी किया था, ठीक है। ये बात भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या, इनिशिएशन के बारे में, ठीक है। तो इनिशिएशन में कौन कौन सा कंपोनेंट लगता है ये पता चल गया, ठीक है। किस किस कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इनिशिएशन कैसे होगा, ठीक है। तो इनिशिएशन कैसे होगा, ठीक है। तो इनिशिएशन होने के लिए अब क्या होना है, ठीक है, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आकर लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज है। और इसके साथ साथ क्या लगा हुआ है, सिग्मा फैक्टर, ठीक है, ये सिग्मा फैक्टर लगा हुआ है। ओके, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब जब डीएनए टेम्पलेट पता है आपको, आरएनए पॉलीमरेज पता है, प्रमोटर सीक्वेंस क्लियर है कि प्रमोटर सीक्वेंस किसको बोला गया, ठीक है। तो ये सारा कुछ एक जगह, अब रिएक्शन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो रिएक्शन जब स्टार्ट हो गया है तो इनिशिएशन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। इनिशिएशन कंप्लीट हो गया। अब ये क्या होगा, ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है आरएनए पॉलीमरेज का, ये मूव करेगा इधर की तरफ, ठीक है। जैसे ही ये मूव करेगा तो जैसे ही ये आपका आता है कहाँ पर, कहाँ पे आता है, +1 साइड पे आता है, ठीक है। क्या आ गया है भाई, आरएनए पॉलीमरेज आ गया है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या आ गया है, सिग्मा फैक्टर आ गया है, सिग्मा फैक्टर आ गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या बात करेंगे, इलॉन्गेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, इलॉन्गेशन, ठीक है। तो जैसे ही ये आएगा तो आने के बाद फिर क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड्स को अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, ठीक है। इसमें एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होगी, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, ठीक है। ये भी ऑलरेडी पता है, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, ठीक है। इस तरह का ये क्या होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड्स अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स अट्रैक्ट होना शुरू हो गया इस तरह से, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स का अट्रैक्ट होना शुरू हो गया। तो इसको सिंपल एक लाइन के फॉर्म में भी ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से चेन में भी इसको बता सकते हैं, ठीक है। ये चेन हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या बन रहा है, अब ये मैसेंजर आरएनए बन रहा है, ठीक है। ये क्या बन रहा है, मैसेंजर आरएनए बन रहा है, ठीक है। अब मैसेंजर आरएनए बन रहा है, इसका क्या हो रहा है, इलॉन्गेशन हो रहा है। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे इधर की तरफ मूव करता रहेगा, ठीक है। कब तक मूव करेगा, ठीक है। तो +15 सीक्वेंस तक, ठीक है, +15 सीक्वेंस तक, ठीक है। तो +15 सीक्वेंस पर ये आएगा। तो आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे सपोज ये आ गया है आपका, क्या आ गया है, आरएनए पॉलीमरेज आ गया है, ठीक है, आरएनए
पॉलीमरेज आ गया है। इसके साथ साथ क्या लगा हुआ था, सिग्मा फैक्टर लगा हुआ था। ठीक है, अब ये सिग्मा फैक्टर जैसे ही +15 सीक्वेंस पर आता है तो सिग्मा फैक्टर यहाँ से क्या होता है, रिलीज हो जाता है। ठीक है, सिग्मा फैक्टर रिलीज। ठीक है, सिग्मा फैक्टर रिलीज हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये इलॉन्गेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसको आप अब यहाँ पर इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा आपका क्या बन गया है, मैसेंजर आरएनए बन गया है। ठीक है, मैसेंजर आरएनए बन गया। ओके, सिग्मा फैक्टर रिलीज हो गया +15 सीक्वेंस पे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, टर्मिनेशन होगा। ठीक है, तो टर्मिनेशन को भी हम लोग देख लेते हैं, टर्मिनेशन होता क्या है। ठीक है, तो टर्मिनेशन बेसिकली टू डिफरेंट स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, दो तरह से कंप्लीट होता है। फर्स्ट है आपका टर्मिनेशन, फर्स्ट जो कंप्लीट होगा वो होता है आपका रो इंडिपेंडेंट। ठीक है, रो इंडिपेंडेंट। ठीक है, रो इंडिपेंडेंट। ठीक है, सेकंड टाइप जो है टर्मिनेशन का वो है आपका रो डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये दो तरह से यहाँ पर क्या होता है, टर्मिनेशन होता है। टर्मिनेशन मीन्स रुकना, स्टॉप करना। ठीक है, अलग होना। ठीक है, टर्मिनेट करना। तो रिएक्शन जो अब मैसेंजर आरएनए बन चुका है उसका क्या होना है, मैसेंजर आरएनए को अलग होना है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर दो तरह से क्या होता है, टर्मिनेशन होता है, एक रो इंडिपेंडेंट और दूसरा रो डिपेंडेंट। ठीक है, तो इसको समझेंगे। रो इंडिपेंडेंट क्या होता है भाई, सबसे पहले यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं, रो इंडिपेंडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। रो इंडिपेंडेंट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर रो इंडिपेंडेंट के बारे में समझेंगे। ये मैसेंजर आरएनए है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए जी सी 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 जी जी सी सी इस तरह का सीक्वेंस क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो कुछ सेगमेंट के बाद क्या होता है, ए टी और जी सी। ठीक है, क्या होता है, रिच सीक्वेंस मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ठीक है, एटी रिच सीक्वेंस हो सकता है या जीसी रिच सीक्वेंस हो सकता है। राइट, अब ये जो एटी और जीसी रिच सीक्वेंस है, जब ऐसा कंडीशन आएगा और आरएनए पॉलीमरेज जब इधर की तरफ मूव करेगा डीएनए टेम्पलेट पे, तो अब क्या होगा यहाँ पर कि एक डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। ठीक है, सपोज कैसा डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, जी सी। ठीक है, सी जी जी सी। ठीक है, इस तरह का। उसके बाद यहाँ पे सी जी जी सी। ठीक है, सी जी सी सी जी 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 जी। ठीक है, तो इस तरह का सीक्वेंस अब बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये है क्या। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर सिंपली अगर इसको हम लोग ऐसे समझ लें। ठीक है, ये क्या है, तो ये क्या है, इस तरह का। ठीक है, हेयर पिन लूप, हेयर पिन लूप। ठीक है, हेयर पिन लूप, तो हेयर में एक पिन जस्ट यूज होता है, वो उस तरह का एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, हेयर पिन लूप। ठीक है, ये हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगा। क्यों फॉर्म करेगा, क्योंकि एटी और जीसी रिच सीक्वेंस आ रहा है, एक ही तरह का रिच सीक्वेंस आ रहा है, तो इस वजह से ये क्या होगा, हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगा। ठीक है, जब ये हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा तो ये क्या होगा, डी स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, डी स्टेबल स्ट्रक्चर, डी स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। कौन सा, हेयर पिन लूप। ठीक है, तो हेयर पिन लूप फॉर्म कर देगा। ठीक है,
इतना बात क्लियर हो गया। जब ऐसा हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है तो ये कैसा होता है, डी स्टेबल, स्टेबल नहीं रह पाता है, ठीक है। तो जब स्टेबल नहीं रह पाता है तो उस केस में ये क्या होगा, यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, और जब ये ब्रेक करेगा तो ये मैसेंजर आरएनए क्या होगा, अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। मैसेंजर आरएनए क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मैसेंजर आरएनए सेपरेट हो गया, ठीक है, मैसेंजर आरएनए सेपरेट हो गया, डीएनए सेपरेट हो गया, कोर एंजाइम अलग हो गया, ठीक है, सिग्मा फैक्टर पहले ही रिलीज हो चुका था, ठीक है, ये अलग हो गया, ठीक है। अब मैसेंजर आरएनए का रिक्वायरमेंट था, मैसेंजर आरएनए बनाना था, मैसेंजर आरएनए बन गया। तो ये जो हो गया आपका क्या, रो इंडिपेंडेंट, ठीक है, जिसमें क्या हुआ, एटी और जी से रिच रीजन सीक्वेंस होने के वजह से क्या हुआ, डिस्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म किया हेयर पिन लूप, और जिसके वजह से ये ब्रेक हो गया और मैसेंजर आरएनए अलग हो गया, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रो डिपेंडेंट के बारे में, ठीक है। रो डिपेंडेंट, ठीक है। तो रो डिपेंडेंट के बारे में बात करते हैं भाई। रो डिपेंडेंट क्या होता है, ठीक है। तो रो डिपेंडेंट मतलब रो क्या है, रो क्या है, प्रोटीन है, ठीक है, क्या है, प्रोटीन है, और ये क्या है, एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम की तरह एक्ट करता है, ठीक है। कौन सा एंजाइम, ठीक है। तो इंडोन्यूक्लियस वगैरह ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, इंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, एंजाइम। अब ये क्या होता है, इंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस, इसका काम क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करता है, ठीक है। किसकी तरह काम करता है, मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये क्या करेगा, जैसे ही मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस होगा तो रो एंजाइम आकर यहाँ पर क्या होगा, इससे अटैच कर जाएगा, ठीक है। रो एंजाइम आकर क्या हुआ, अटैच कर दिया, और जैसे ही अटैच करेगा तो ये क्या करेगा, मॉलिक्यूलर सीजर की तरह इसको कट कर देगा, ठीक है। इसको क्या किया, कट कर दिया। अब जब कट कर दिया तो यहाँ पर ऑलरेडी आप जानते हैं कि ये मैसेंजर आरएनए अलग हो गया, सेपरेट हो गया, ठीक है। इसके अलावा और क्या था, कोर एंजाइम था, वो अलग हो गया, ठीक है, कोर एंजाइम अलग हो गया, सेपरेट हो गया, डीएनए स्ट्रक्चर अलग हो गया, ठीक है, बन क्या गया, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो रो प्रोटीन क्या किया, मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम किया और मैसेंजर आरएनए को कट कर दिया बनने के बाद, ओके। अब ये स्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी जब यहाँ पर देख चुके हैं, ठीक है। अब मैसेंजर आरएनए का रिक्वायरमेंट जहाँ पर होगा वो मैसेंजर आरएनए जाएगा और उसके बाद फिर प्रोटीन सिंथेसिस का आगे का जो प्रोसेस होगा वो कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गया। बनाना क्या था, मैसेंजर आरएनए बनाना था, किससे, डीएनए से। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनकर रेडी है, ठीक है। तो ये पूरा आपका क्या हो गया, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, मैसेंजर आरएनए सेपरेट हो गया, डीएनए अलग हो गया, कोर एंजाइम अलग हो गया, ठीक है। बट यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है वो मैंने कहाँ पे बताया है, प्रोकैरियोट्स में बताया है, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज का ही केवल रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। और जबकि यूकैरियोट्स में कुछ डिफरेंट एंजाइम्स का रिक्वायरमेंट होता है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो उसके बारे में यूकैरियोट्स के सेगमेंट में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर यूकैरियोट्स के अंदर देखेंगे कि यूकैरियोट्स में सिंथेसिस कैसे होता है और उसमें प्रोसेसिंग कैसे होता है, ठीक है। तो ये बात है प्रोकैरियोट्स में जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तब, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।